हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे, ये एमएसजी का भी है और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन रोमांटिसिज्म। अमेरिका का जो रोमांटिक टाइम पीरियड था उसके बारे में, कौन कौन से राइटर थे, क्या थीम थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोमांटिक पीरियड कब शुरू हुआ था। 1830 में और लास्ट था 1860। कोई 60 बोलता है और कोई 70, तो ऑलमोस्ट 60 और 70 के बीच में था। वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट फ्यूल्ड इंट्यूशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म इन लिटरेचर। तो यही एक तरह से वो थीम या सेंटर था रोमांटिक लिटरेचर जो था। उसमें क्या था कि इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिज्म पे बहुत फोकस किया गया। American Romanticism is a literary, artistic and philosophical moment. This was a time of rapid expansion in the United States, a nation still new and finding its way. तो नया ही था क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही आज़ाद हुआ था। American Romanticism celebrated individualism, the exploration of emotions and finding truth and nature as a spiritual connection. It also placed an emphasis on imagination and creativity and consisted of writers who yearned to define a uniquely American national identity separate from Europe. तो यूरोप में जो रोमांटिक पीरियड था वो वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, उसी के साथ ही शुरू हो गया था 1908 में। लेकिन यहाँ जब अमेरिका में शुरू हुआ था उस टाइम तो यूरोप में तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था। तो ये बिल्कुल अलग था उससे। और ये जो राइटर थे अमेरिका के, वो ये चाहते थे कि हमारी जो आइडेंटिटी है रोमांटिक राइटर्स की, वो यूरोप से या ब्रिटेन से अलग हो, उनके राइटर्स से। तो ये अपना नया टॉपिक, नया जो भी डेफिनेशन है इसकी ढूंढ रहे थे। अमेरिकन रोमांटिक लिटरेचर वाज एडवेंचरस and had elements of improbability. In 1830, the citizens of early America were anxious to find a sense of self that expressed uniquely American ideals separate from European values. The American Romantic movement challenged rational thinking in favor of emotion, creativity, and imagination. The many short stories, novels, and poems produced often featured in vivid detail the undeveloped American landscape. अमेरिका इस टाइम एक तरह से अनडेवलप ही हुआ था। तो इनकी जो रोमांटिक ये लिटरेचर था उसमें अनडेवलप्ड अमेरिकन लैंडस्केप था। और यूरोप में क्या था, वहाँ पे तो जो वर्ड्सवर्थ की नेचर की पोइट्री थी वो बहुत बिल्कुल डेवलप हो चुका था। एंड द इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी इन द 1830s एज द हाइट ऑफ रोमांटिसिज्म इन ब्रिटेन वाज ड्विंडलिंग, अमेरिकाज ऑब्सेशन विद रोमांटिक आइडियल्स वाज जस्ट बिगनिंग। तो वहाँ पे तो ख़त्म ही हो रहा था रोमांटिक पीरियड और अमेरिका में शुरू हो रहा था। After achieving independence from Britain in 1776, American lacked a true literary and cultural tradition of their own. तो ब्रिटेन से अलग होने के बाद वो एक तरह से अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन ढूंढ रहे थे। राइटर्स sought to brand their work with a uniquely American voice. मतलब वो एक इस तरह का लिटरेचर या इस तरह की आवाज़ जो सिर्फ यूनिकली अमेरिकन हो, यूरोप या ब्रिटेन से रिलेटेड नहीं हो। And romanticism with its emphasis on the individual paralleled well with the political climate. Elected in 1829 President Andrew Jackson and later Abraham Lincoln spoke often about the individual and personal dignity of all men. तो जो 1829 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे एंड्रू जैक्सन और जो अब्राहम लिंकन जो उनके बाद बने थे, वो भी जब भी अपने स्पीच देते थे तो उनमें क्या बात करते थे कि इंडिविजुअलिज्म की बात करते थे और पर्सनल डिग्निटी की बात करते थे, ऑल मैन की, रिगार्डलेस रेस, क्लास और बर्थ राइट, इनकी बात नहीं करते थे। अमेरिका वाज इन द ग्रिप ऑफ स्लेवरी until mid-century, and many writers associated with the American school of romanticism were white abolitionists or African American intent on ending slavery. तो जो भी अमेरिकन स्कूल ऑफ रोमांटिसिज्म के जो राइटर थे वो या तो वाइट थे, वो तो चाहते थे कि स्लेवरी एबॉलिश हो जाए, और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो तो ऑब्वियसली चाहेंगे ही कि स्लेवरी एंड हो जाए। Authors like Harriet Jacob, Frederick Douglass and Harriet Beecher Stowe sought to reveal the horror of slavery and the impact on families and individuals, कि जो स्लेवरी है उसका क्या हॉरर है और जो स्लेव बनता है उसका उसकी फैमिली पे इसका क्या असर होता है। Other authors like James Fenimore Cooper explored the complicated relationship between displaced Native Americans and settlers. Writers such as Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau and Walt Whitman जो नेचर पोइट्री लिखते थे, ये रोमांटिक टाइम पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोरोयू एंड वॉल्ट विटमैन। इनको हम वन बाय वन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इनके सारे वर्क्स को।
और ये कौन थे, इनकी बायोग्राफी, लाइफ एंड वर्क्स जो भी थे, वर फंडामेंटल टू अमेरिकन रोमांटिसिज्म। थीम ऑफ अमेरिकन रोमांटिसिज्म फोकस ऑन डेमोक्रेसी एंड एक्सप्लोरेशन of the internal self, isolation or escapism, and nature as a source of spirituality. The romantic writers used nature and wrote about it to escape to a more beautiful and serene area. ये इसकी थीम है। थीम क्या थी रोमांटिक लिटरेचर जो था अमेरिका का, उसमें दे sought to break from the traditional rules of writing which they felt were constructive and favor of more relaxed and कन्वर्सेशनल टेक्स्ट दैट मिरर द चेंजिंग अमेरिकन सोसाइटी। जो पहले का टेक्स्ट था उससे वो बिल्कुल ट्रेडिशनल रूल थे, उनसे बिल्कुल अलग लिखना चाहते थे। वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव थी, बहुत ही मुश्किल सी थी, और ये थोड़ी सी रिलैक्स्ड और इजी वे में जो भी टेक्स्ट है वो इजी हो और हर किसी को समझ में आ जाए, इस तरह का था। जो अमेरिका में सोसाइटी चेंज हो रही है उसको मिरर करे। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स थे अमेरिकन रोमांटिक पोइट्री के, वो लिटरेचर के, और इनकी जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं इनको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।